बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहमियत की हामिल थी आज की समात, और इसमें कुछ अस्करी अहदेदारान को नोटिस जारी करने का मामला था। ये केस था साबिक जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे। उन्हें बरतरफ कर दिया गया था और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने एक ऐसी तकरीर की है जिसमें उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे कि अस्करी अहदेदारान जो हैं वो उनको मजबूर करते थे, उनके चीफ जस्टिस को मजबूर करते थे कि उनकी मर्ज़ी का बेंच बनाया जाए। आज तकरीबन 5 साल के अरसे के बाद इस अपील की जो है वो यहाँ सुनवाई हुई, और उसमें ख़ुद मौजूद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के कहने पर यह कहा गया कि जी जो अस्करी अहदेदारान जिन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जिनमें के साबिक ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद भी शामिल थे, उनको पार्टी बनाया जाए। लेकिन जब आज दरख्वास्त आई है पार्टी बनाने के लिए, तो उस पर फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ये मौक़िफ़ था। उन्होंने ये सवाल जवाब में ये कहा कि ये तो किसी के आला कार होंगे, ये किसी के लिए काम कर रहे होंगे, तो ये ख़ुद तो वज़ीर आज़म नहीं बनना चाह रहे थे, तो वो किसके लिए ये काम करना चाह रहे थे, और ये क्यों जो है उसमें आपने उनको बराह रास्त जो है या बिलवास्ता तौर पर या बिलावास्ता तौर पर क्यों फरीक नहीं बनाया। तो ये हम पूछेंगे सिद्दीक जान। आज सारी प्रोसीडिंग इन्होंने वहीं बैठ के विटनेस की है। सिद्दीक साहब, ये किसकी तरफ इशारा था? देखिए, मसला ये है कि बात बड़ी सादा सी है। अगर हम ये बात पहले जब हम रिपोर्ट करते थे, जब कैमरे नहीं होते थे, जब लाइव प्रोसीडिंग नहीं होती थी, तो लोग कह सकते थे यार ये झूठ बोल रहे होंगे, गलत बयानी कर रहे होंगे। मैं तमाम देखने वालों को कहूँगा कि कल की प्रोसीडिंग जाके देखें। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब वो उंगली यूँ करते थे ना, एक मखसूस स्टाइल था, तो काजी साहब का भी उंगली का एक स्टाइल था। एक मिनट लगाएंगे, नोटिस कर देंगे, आप नाम लेके आएँ। उनका पूरा कल फोकस ये था कि आपने पिटीशन में अपनी में जिन जिन लोगों का नाम लिखा हुआ है वो फ्री की नहीं है, तो हम सुन कैसे सकते हैं। और बार बार 1 मिनट यूँ उंगली करते थे, 1 मिनट लगाएंगे नोटिस करते हुए, 1 मिनट आज करते 1 मिनट लगाएंगे। फिर वो ले आए, आज दरख्वास्त आ गई, उसमें नाम बाजवा साहब का आ गया। फिर काजी साहब को 1.5 घंटा लगा ये बात। पहले तो घंटा उन्होंने लगाया कि नहीं बाजवा साहब तो छोड़ देना, बाजवा साहब कड़ी नहीं मिलती। कल कहते थे कि जिसका भी नाम है उसका नाम आप वो करें, उसको नोटिस होगा। आज कहते थे कि आपने नाम कैसे लिख दिए। बल्कि जस्टिस शौकत अजीज़ को कहने लगे कि अगर पेंशन का मामला है तो बताएं, हम पेंशन जारी कर देते हैं, किसी को तकलीफ देने का क्या फ़ायदा। देखिए, ये बहुत तज़हीक है उनकी। जिस शख्स ने 5 साल केस लड़ा है, आप उसको बादशाहाना अंदाज में कह रहे हैं कि हम तुम्हें खिरात में जो है वो जैसे भीख आप दे रहे हैं, हम पेंशन दे देंगे। ये इंतहाई अफसोसनाक है। आपके अपने अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि आप नोटिस कर सकें। कल तो आप 1 मिनट यूँ करते थे आप। आज आप 1.5 पौने 2 घंटे आपने लगा दिए और आपसे नोटिस एक नहीं हुआ। और आज आपने कहा हेयर से के ऊपर हम नहीं चल सकते। कल आप कहते थे कि जिसका नाम है उसको नोटिस होना ज़रूरी है। बात यह है कि अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान। मैं तो इतना खुश हूँ पिछले कुछ दिनों से कि हम जो बात बाहर आके बताते थे ना, लोग समझते थे यार पता नहीं हम जो है हमको उनके साथ बहुत पर्सनल हो गए हैं, हमारा पता नहीं उनके साथ क्या है। और वो तो आइन कानून, जमहूरियत, इस्लाम, दीन, उनसे बड़ा लंबरदार इन चीज़ों का कोई नहीं है। देख लिया आज पूरी कौम ने कि अच्छा पूरा घंटा लगे रहे कि इमरान खान का नाम लो, इमरान खान का नाम लो, कि इमरान खान को फ़ायदा देने के लिए। अच्छा वो नहीं ले रहे नाम, आप लिख देना कि हम समझते हैं कि वो कह रहे थे कि जी जनरल खुद तो वज़ीर आज़म नहीं ना बनना चाह रहे थे, तो वो कह रहे थे जिसके लिए काम कर रहे हैं तो वो उसका नाम ले। ठीक है, कल जो है ना, कल वो उन्होंने ये बताया कि जमहूरियत आगे बढ़ रही है, हम जमहूरी दौर में रह रहे हैं। कल उन्होंने ये कहा। कल उन्होंने ये भी कहा, इससे पिछले दिन सरदार तारिक मसूद साहब जो उनके दोस्त भी हैं और हर चीज़ मिल के वो कर रहे हैं, वो कहते हैं कि पता नहीं हमें ह्यूमन राइट्स कहाँ ले जाएंगे, वो आइन की किताब फेंक देते हैं। अच्छा, फिर इलेक्शन का मामला। मुझे एक और बात बताएं, आज छुट्टियों पे जा रहे हैं काजी फ़ाइज़ साहब। कल सारे दिन अमीर भट्टी साहब उनके साथ यहाँ बैठे रहे, मज़ाहिर साहब केस सुनते रहे। कल उनको नहीं पता था कि वहाँ बेंच एक बनाना है, वो जो बाक़िर नजफ़ी साहब कमेटी ने बनाना है। नहीं वो नहीं, जो बाक़िर नजफ़ी साहब ने जो मुअत्तल किया नोटिफिकेशन, तो अमीर भट्टी साहब तो यहाँ बैठे थे जिन्होंने बेंच बनाना था उसके ऊपर, लार्जर लाहौर हाई कोर्ट। ठीक है, आज आप इलेक्शन का हवाला तो दे रहे हैं। अच्छा, कल क्या हुआ आपको पता है? कल जो मेरी इत्ला है वो ये है कि कल जब इलेक्शन कमीशन ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो फिर उनको कॉल गई कहीं से कि भाई हम पे क्यों डाल रहे हो, हमारे पास मामला क्यों लेके आ रहे हो। अच्छा, फिर उन्होंने फ़ौरन तरदीद कर दी कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे। तो वैसे आप अब ये बात इलेक्शन वाली आ गई है, आप क्या समझ रहे हैं कि क्या ये भी एक इलेक्शन मुलतवी करवाने की जानिब ये कोशिशें हो रही हैं? देखिए, इलेक्शन ना होना था, ना इलेक्शन हो रहा है। मेरा तो ये ख्याल है। उसकी वजह ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना, वो इतना होम्योपैथिक है। ऑर्डर वो होना चाहिए था जो अतर मिनल्ला साहब का इजाफी नोट है। नहीं, उन्होंने तो कहा था पत्थर पर लकीर है ये। वो उन्होंने इसलिए मीडिया को रोका था।
अगर आप तब से शुरू हो जाते कि शेड्यूल नहीं आ रहा, शेड्यूल नहीं आ रहा, एक प्रेशर बनती, हाइप बनती, कोई यहाँ पिटिशन लेके आ जाता, वो सुननी पड़ जाती, तो उन्होंने आपको चुप करवा के रखा है। आज से 5 साल पहले भी उन्होंने ये किया था, हुदैबिया केस में भी। आज 15 है, 16 को आई थिंक वो फैसला आया था, 16 दिसंबर को, 5 साल पहले। उस वक्त भी उन्होंने ये किया था कि सबको रोक दिया था कि हुदैबिया पे कोई बात नहीं करेगा, एंड में आगे बरी कर दिया ताकि दरमियान में वो डिस्कशन ही ना हो। तो सर जी वो सबके सामने, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरी कौम ने देख लिया है कि आज वो कैसे भागे हैं और कैसे कांपे टांगी हैं, और कैसे उन्होंने कहा है कि जनाब कोई नोटिस नहीं, कोई चक्कर नहीं, और बस वो असल उनका मकसद एक ही था, फैज़ साहब को नोटिस करना, वो उन्होंने कर दिया है। ये वो उनकी बड़े सालों से ख्वाहिश है कि मैं फैज़ के साथ कुछ करूं। जब से वो चीफ जस्टिस बने, हर तीसरा चौथा केस वो उठा रहे हैं जिसमें किसी तरह से मामला फैज़ साहब तक पहुंच जाए। अल्लाह करे उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा हो गई थी बातें, तो इसलिए मैंने कहा कंक्लूड कर दूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बात यह है जी कि आज जो जिन 7 लोगों का नाम लिया गया कि इनको केस में फ़रीक बनाया जाए, उनमें साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का नाम भी शामिल था। लेकिन आज ख़ुद जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने एक अंदाज़ में उनकी वकालत की। उनका ये कहना था कि उनके ऊपर बराह रास्त मामला जो है वो नहीं जाता, कोई कड़ी जो है वो इस इल्ज़ाम की उनसे नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि जी जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने अपनी तकरीर में ये कहा था कि फैज़ हमीद ये कहते हैं कि बाजवा साहब नाराज़ हैं। सिर्फ इस बात पर हम उनको साबिक़ आर्मी चीफ़ को नोटिस जारी नहीं कर सकते। अगर ये नोटिस गलत जारी हो गया तो फिर हम पर बात आएगी कि हमने गलत नोटिस जारी किया है। इसलिए आज उनका नाम जो था, ये उनको हदायत की गई शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के वकला को कि जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम जो है वो इन फरीक़ों की फ़हरिस्त से निकाल दिया जाए। और यही हमने देखा कि हुआ, और सिर्फ 4 लोगों को नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं, जिसमें कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो कि उस वक्त ISI के सरबराह थे, उनको नोटिस जारी हुआ है। इसके अलावा साबिक़ चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, उनको नोटिस जारी हुआ है। एक तीसरा नोटिस जो है वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको नोटिस जारी हुआ है। और अरबाब आरिफ जो कि साबिक़ रजिस्ट्रार थे सुप्रीम कोर्ट के, और उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे, उनको ये नोटिस जो है जारी हुए हैं। इनसे जवाब तलबी हुई है और ये मामला जो है मौखर कर दिया गया है सर्दियों की छुट्टियों तक, यानी जब मौसम सरमा की तातीलात ख़त्म होंगी और जजों की जो अवेलेबिलिटी होगी उसके बाद फिर बेंच तश्कील दिया जाएगा, तो ये इस केस की जो है वो दोबारा समाअत जो है होगी। तो अब ये मामला जो है यहाँ पर है, और इनसे तहरीरी जिनको नोटिस जारी किए गए हैं, और उन नोटिस में भी अभी बाकायदा तौर पर डायरेक्ट आज ही नोटिस जारी नहीं हो गए, बल्कि जो हुक्मनामा लिखवाया गया है उसमें कहा गया है कि ये जो दरख्वास्त आई थी फ़रीक बनाने वाली, इस पर अब तरमीमी दरख्वास्त जो है वो दायर की जाएगी जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के वकला की जानिब से, जिसमें कि सिर्फ 4 लोगों के नाम होंगे, उनको फ़रीक बनाने की दरख्वास्त की जाएगी। और जब वो दरख्वास्त आ जाएगी उसके लिए 1 हफ़्ते का वक्त दिया है। 1 हफ़्ते के अंदर जब वो दरख्वास्त आ जाएगी तो फिर इन 4 अफराद को बाकायदा तौर पर नोटिस जो हैं वो जारी हो जाएंगे और इनसे जवाब तलबी जो है वो की जाएगी। जी, थैंक यू।